का दावा अपना, इसी का दुख है ममत्व। अब मैंने तो सही में, आप लोग मेरे 4 संतानें भी, मैंने कभी भाव नहीं बनाया कि मेरी संतान है। मेरा जो ममता है, बाकी दायित्व पूरा पूरा जो कुछ कर्तव्य करना चाहिए पूरा था, प्रेम पूरा था, स्नेह पूरा था, बच्चे पर विशेष मेरा था ही भीतर से जन्म जन्मांतर में। और इस शरीर के साथ यदि बेटियां नहीं मेरे घर आती तो आना पड़ता मैं, क्योंकि एक लालसा है ना बेटी खुद के अपने रजवीर्य से बेटी पैदा होना एक अलग बात है। ऐसी बेटियां हम 1000 कहा करें, इतना आत्मज्ञान हो जाए तब तो फिर बात ही खत्म हो गई। वैराग्य उसी को तो कहते हैं, पर वैराग्य उसी को तो कहते हैं। पर वैराग्य की बात सब किसके हो गए? मैंने अभी बात बताई थी ना कि जब मैं अभी सभाओं में ऐसा भी नमस्ते कर रहा हूँ, भाई ये सब जितनी तुम हो, ईश्वर की मूर्तियाँ हो या नहीं हो, मानना पड़ेगा जी। और ईश्वर की मूर्तियाँ हो और तुम जो बैठे हुए हो इस मूर्ति में, तो तुमको बैठाया है कि तुम बैठ गए? बैठाया है जी। बैठाया, और बैठाने वाला तुम्हारे पास है, तुम में है, तो मैं सीधा उसको नमस्ते कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? मैं तुमको नहीं कर रहा हूँ, ये मूर्तियों को, और न तुमको। मूर्ति के भीतर तुम बैठे हो और तुम्हारे भीतर जो बैठा हुआ है उसके लिए मेरा प्रणाम। यानी ये मैं तो इसलिए कहता हूँ कि तुम्हारे पास कोई चीज है जहाँ जी, तुमको भी अनुभव आया, ये केवल वाली बात को भी बहुत है ना, केवल कितना भयंकर लगता है। अकेला आदमी यहाँ तो रहता नहीं अकेला, मैं कितने जगहों पर जाता था पहले भी, अभी तो कोई ना कोई मेरे पास आता रहता है। ये अकेला मैं अकेला नहीं रहता, बड़ा मैं कैसे अकेले रह सकता हूँ? वो छोड़ता ही कहाँ है किसी को, और जिसकी पहचान उससे नहीं तो उल्टी पहचान में ही पहचान मान रहा हूँ। ये सब बातें बहुत तटपटी है ना, पर तुम्हारी बुद्धि पर तो इसको काट नहीं सकते ना, तुम मानना ही पड़ेगा। तुम उसको प्रत्यक्ष न कर पाओ वो बात तुम्हारी है, परंतु है ना। जी है। तो मैं ऐसी योजना बनाओ, नहीं तो कभी नहीं कोई बनता। योजना बनाना कि 5 साल 10 साल 20 साल जब तक भी हम बेटे बेटे के करेंगे, तो उसके बाद बेटे बेटी हमारे नहीं है ये मानने लग जाएंगे, वो अपने जिएंगे। फिर भी सास बन के पीछे पड़ गई, फिर दामाद के पीछे पड़ गई, जैसे पड़ रही कि नहीं हमारी माँ। ये भाव खत्म हो जाए फिर हम अपने को ढूंढेंगे, नहीं शुरू तो रखा है ना, उसको देखेंगे। और अभी भी वो सब विधियां, और जैसे जैसे मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, अनुभव अपने आप ही होते जाते हैं ना। जो अब ज्ञान मिल रहा है मतलब अब इस उम्र में, क्योंकि संसार भी देख लिया, वो भी देख लिया, तो अब मतलब ज़्यादा अनुभव मिल रहा है, मतलब पता चल रहा है। इसलिए हमारे बेटियों के विषय में हमारे ये भी भारत के ऐसे भरे पूरे परिवार में जाए, उनको सब अनुभव तो हो। ऐसे डूठे डूठे में क्या अनुभव? तुम्हारे भी सास ससुर के सास ससुर तुम्हारे घर में, मुझे बहुत इसका अच्छा भाव बना था कि ऐसे घरों में जाए जब ऐसे बोलते हैं, सत्कार करना सीखते हैं, एकाकी जीवन जीने की भावना रहे। जैसे भी ऐसे वो भी है, उन्होंने भी 14 साल की उम्र से दुकान चला दी, उनका बाप निकलना था। इनका जो आजा था उसने दुकान बहुत बड़ी खोला, बहुत बड़ा बिजनेस, उसके नाम पर अभी चलता है। अब तुमने गोया नहीं करी ना बिहार, इसका बड़ा मंदिर है घर में, हाँ बड़े जमींदार थे, खेतियाँ हैं अपनी, पर अब वो सब हो गई इधर उधर, अब मकान है वहाँ प्लाट बड़े हैं, उन पर लोग कब्जा करते, ये दूसरी में मर रहे, मैं कहा तो मत जाने दे, चला गया तो चला गया,
अब तुम्हारा भी तो कुछ न कुछ है ना भाव। अब ये लगा तो चला गया, अब क्या अपने पास है नहीं क्या बस। मुझसे कह रहे थे कि न्याय के लिए लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, अगर कोई मुझे गोली भी मार दे तो मैं खड़ा रहूँगा, मैं तो डरूंगा ही नहीं, ये नहीं वो नहीं। मैंने कहा भाई ऐसे ही बेवकूफ़ तो 10-10 हज़ार में गोली मार दें। अब ऐसा तोड़ने वाला कोई करा कहाँ सकता है। आपने उस दिन अच्छा स्टेशन पे उसे समझाया था, वो थोड़ा सा चेहरा तो उसका वो उतर गया पर आप भी एन टाइम पे बिल्कुल पहुंच करके सही खुराक दे ही दिया। योग सूत्रों को पढ़ रहे हैं? जी हाँ, हाँ जी। यूँ कर रहे हैं उस कमरे में है शायद नहीं। योग सूत्र में जी हम दृष्टानुशर्विके विषय वितृष्णस्य वशीकार संजय वैराग्यम यहाँ तक आ गए थे। अब इसके बाद है जी तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृषण्यम विचारानंदा स्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः। फिर आएगा जी विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्यः भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम तीव्र संवेगा नाम सन्नः। फिर मृदु मध्यादि मात्रा त्वात् ततोपि विशेषः ईश्वरः प्रणिधानाद्वा। फिर आएगा ये जो आपने बोला ना क्लेश कर्म विपाकाशैः परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निर्तिशयम् सर्वज्ञ बीजम। तो यहाँ तक रखने की यस हाँ जी तज्जपस्तदर्थ भावनम ततोप्यंतराया भावश्च व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्य विरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वान् वस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः दुख दौर मनंगा में जयत्व अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवः तत्प्रतिषेधार्थ मेक तत्वाभ्यासः मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणां भावनातश्चित्त प्रसादनम प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा करणस्य विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसे स्थिति निबंधिनी वीतरागे विशोका व ज्योतिष्मति वीतरागे विषयं व चित्तं स्वप्न निद्रे ज्ञानालंबनं व यथाभिमत ध्यानाद्वा परमाणु परम महत्वान्तो अस्य वशीकारः क्षीण वृत्तेरभिजातस्यैव मणेर्वृत्ति ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थितदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा स वितर्का समापत्तिः स्मृति परिशुद्धो स्वरूपे शून्यवार्थे मात्र निर्भासा निर्वितर्काः एतयैव स विचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याताः सूक्ष्म विषयं त्वं चालिंग्य पर्यवसानं ता एव स बीजः समाधिः निर्विचारे वैशारद्य अध्यात्म प्रसादः श्रुता ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कारो अन्य संस्कारः प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीजः समाधिः। ये पहला पाद है जी। निर्बीज निर्बीज समाधि निरोध। हाँ एक ही बात है, मतलब बीज निर्बीज कर देना। निर्बीज मतलब चित्त के प्रकृति के किसी मतलब बीज की उगने की क्षमता खत्म कर देना। निर्बीज का अर्थ होता है समस्त वृत्तियों से हट जाना। जो बीज है इस शरीर का, अपने शरीर का बीज प्रकृति का मूल पर सत्व रजतम, तो उससे पृथक हो जाना वो निर्बीज। और सबीज चित्त, चाहे वो संसार का सहाय हो, का सहाय हो, चाहे किसी सज्जनों का सहाय हो, चाहे शरीर का सहाय ले लें, चाहे मन का ले लें, चाहे बुद्धि का,
इन सब सहायों से भी छूट करके जो समाधि है वो निर्बीज है। ईश्वर भी इन सब से पृथक है और मैं भी इन सब से पृथक हूँ और ईश्वर में मैं अवस्थित हूँ, ब्रह्मस्थ हूँ ना, तद्वत हूँ ना। तो यहाँ पर जी जो हम ये वशीकार यहाँ पे थे ना, तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वै तृष्ण्यम, यहाँ से शुरू करेंगे जी अब। तो सीधे ऐसे प्रभाव नहीं डाला जाता जी? कि अपने चित्त से दूसरे के चित्त पे एकदम वैसे चित्त से चित्त पे, वो सत्य बात है, वो उससे तो गुलाम बनना और बनाना हुआ, वो होता है। हाँ स्वामी चित्तेश्वर जी भी तो करते हैं। अच्छा, वो असल में और भी हैं बहुत से। कैसे करते इधर हैं? दक्षिण की तरफ तो है, आप कैसे बोल सकते हैं? कैसे करते हैं? जैसे आपके शरीर पर प्रभाव हम डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। तो शरीर पर फिर मन पर, मैं अभी तो थोड़ी थोड़ी सी जादूगर तो सिखाते हैं, हिप्नोटिज्म में कहते हैं, और एक आंखों इसमें होता है। हम अपने पर भी अपने को प्रभावित कर सकते हैं, जैसा चाहूँ वैसा देख सकता हूँ चित्त से। उस समय हमने उनसे बातों में देखा, पर भ्रम में भ्रम नया भ्रम क्यों पैदा कर? और वो क्या था कुंडलिनी जागरण, वो सब महर्षि दानव ने उसको एकदम हटा दिया। कुंडलिनी जागरण का अर्थ होता है कि प्राण शक्ति को शुद्ध करके जो वीर्य शक्ति है उसको आधो उसका उपयोग लिया जाएगा। तो जो पहले उसको हम बाहर निकालते हैं उसको ऊर्ध्वरेता करना, वो विचार ही नहीं उठना उसके लिए, वो है कुंडलिनी शक्ति का जागरण, विचार शक्ति। तो ये शब्द नहीं है, वो शब्द उन्होंने अपने गढ़े हैं, मैंने इनका भी पढ़ लिया ना अपने चित्त से। वो कितने गुरुओं के पास रहे, और एक गुरु को बुलाया था, गुरु को प्राणी के पास। ये वो अपने जगत सानंद जी हैं, वो 8-8 दिन की समाधि लगाते नीचे जमीन में, बिना खाए पिए। हाँ जमीन में उनको गाड़ दिया। अच्छा, उन्होंने फिर सब बताया महाराज राजघराने के, वो सभी ये 10 नारियों की कलाओं को जानते हैं, शिष्य होते हैं, शिष्य क्रियाएँ कराते हैं, वो अचेतन कोमा में हो जाता है एक तरह से, और वो भूमि में रहता है। पहले उसकी बहुत थोड़ी सी भी गलती हो गई तो खत्म भी हो जाता है, खतरनाक चीज़ है ना सब। और 8 दिन बाद निकालेंगे भी तो उसमें क्या अनुभव किया कोई पता नहीं चलेगा। फिर समाधियाँ बेहोशी में रहे। अच्छा, बेहोशी टाइप में। हाँ, चेतन समाधियाँ थोड़ी होती। अच्छा अच्छा, इसलिए महर्षिदान ने उनको तो बिल्कुल ही हटा दिया, उनको बात ही नहीं की। अच्छा अच्छा, सुसुप्ति, समाधि और ब्रह्म रूपता, इन तीनों को एक रूप बताया है ना। सुसुप्ति में क्या होता है, ब्रह्म है, ब्रह्म के साथ है, परंतु अज्ञान और शरीर के साथ वो अनुभव को उसको क्यों नहीं लेते। जब समाधि इस शरीर के साथ समाधि लेते हैं, उस समाधि में शरीर के साथ और अज्ञान से रहित ये समाधि है। और जब वो परमात्मा की जो स्थिति है उसमें शरीर से और अज्ञान से दोनों से रहित होकर ईश्वर के साथ वह ब्रह्म रूप। यहाँ उनका सबका अनुभव हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कल्पना है, हो सकता है भाई, ये तो हो ही सकता ना। जब तुम अपने को आत्मा भाव से युक्त कर लोगे, जान लोगे, फिर आपकी ये क्लेश नहीं सताएगा। स्पष्ट यहीं पर अनुभव, जो क्लेश है अविद्या से उत्पन्न होते हैं, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनको सब पूरे डिटेल में सब लिखी हुई है पुस्तक में नहीं, उसमें
जब आपकी अस्मिता हट जाएगी, स्वामित्व हट जाएगा, मैं स्वामी नहीं हूँ, ये हट गया, फिर जो भी मान अपमान है उसका प्रभाव आप पर नहीं होगा, हर्ष होगा, सुख। उन्नति अवनति का कोई भाव नहीं रहा, जीत हार का कोई भाव नहीं, जन्म मरण का कोई भाव नहीं। ये घटनाएं भर हैं, इनसे कोई आपके भीतर चित्त में क्षोभ नहीं होगी जी। अस्मिता। और आपके कितने ही लौकिक रूप से सुख प्राप्ति की हुई वस्तुओं से, व्यक्तियों से, परिस्थिति से वो बिगड़ जाए, तो उससे भी आप में कोई घबराहट नहीं है, हाय हाय नहीं होगी। शरीर की जो है वो उसको सहन करने के लिए कह रहे ना, जैसे आदमी की पहाड़ के समान उत्पत्ति आने पर भी सहन कर जाता है, घबराता नहीं। उसको मैं तुलना करता कि 5 किलो अनाज लेकर कोई जा रहा है, इतना कमजोर है कि उसको 1 किलोमीटर जाने में 5 बार रास्ते में बैठना पड़ता है, जा करके इतना सुस्त हो जाता है कि उठा नहीं जाता। पर वही व्यक्ति को जब शरीर से पुष्टता प्राप्त करा ली ठीक से तो 100 किलो ले जाता है और थकता नहीं है, तो क्या हुआ, सामर्थ्य बढ़ गया ना। हाँ, सामर्थ्य। बोझ तो नहीं घटा, बोझ तो 20 गुना बढ़ गया। ऐसे ही आत्मा में परमात्मा को सामर्थ्य दे देता है कि आप उस विपत्तियों को सहन कर लेते हो शारीरिक, क्योंकि शरीर के साथ भोग तो होना ही है ना, इसका तो अनुभव होगा। फिर उस अनुभव को क्या मान रहे हो, ये पिछला भोग मेरा कट रहा है, मुक्ति के ओर बढ़ रहा हूँ। रामकृष्ण बाबा उनकी बात कहते हैं, जिसको शीघ्र मुक्ति होनी है तो परमात्मा इकट्ठे सब भोग करा देता है, फटाफट फटाफट। पर भोग करने वाले को तो आप देख सकते हो बेचैन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो स्वामी छत्रपति जी का भी नहीं देखता कि क्या स्थिति आती है, नींद नहीं आती थी, गोलियां लेनी ही पड़ती नींद की गोली। कब? कितने साल तो रहे, 12 साल 14 साल तो बीमार रहे ना, रोज मृत्यु में जाते थे, मृत्यु से हालत होती, फिर सवेरे सवेरे बोल नहीं सकते थे, चिंतन नहीं कर सकते थे। अब थोड़ा अभी भी गहराई में नहीं चिंतन कर सकते। तो वो क्या हो भोग, वायु का वो वायु के प्रभाव पड़ता है ना शरीर के यंत्रों का, तो यंत्रों से काम नहीं ले सकते, पर अपना ज्ञान तो स्थिर होता है ना, ज्ञान जो आत्मा में भाव है, तो वो घबराहट अलग है, ये शरीर की घबराहट अलग है। तो उनकी आयु अभी कितनी है? स्वामी छत्रपति जी की आयु अभी अभी 14 साल के 88 कितने उनके सेवा में निरंतर जाती बड़ी नहीं रहती। उस समय वो कहते थे कि दग्ध बीज संस्कार कुछ हो गए हैं और कुछ रहे। अब हम कह रहे हैं कि दग्ध बीज की लाइन में है, फटाफट हो जाए तो हमें अब कोई चिंता नहीं है जो होना चाहिए। मैंने बताई तो भाई एक बार ऐसा हो गया, जब काम हो गया तो जाना ही चाहिए, आए हुए हैं, आंसू आ गए, मैं प्रार्थना के भी तो कहा है कि भाई आप तू है उसको रखने वाले को मालूम है ना कितने दिन रखना नहीं रखना, तो क्या कहता है, बात खत्म हो गई। अपने जाने की बात है या रहने की बात है, मैं क्या कहूँ, जिसका मान है वो रखे तो रखे, ले जाए भाई। सब स्वामी तो हट गया तुम्हारा ईश्वर से, और ईश्वर ने अपना स्वामी तो मान लिया, आपको दे लिया, अपना बना लिया, फिर अब वो सब करेगा ना, फिर तुम तो दृष्टा रहोगे ना।
जहाँ वो काम कर लाया बस। क्यों भेजा, ऐसा प्रश्न नहीं हो सकता। तो वही बता रहे ना, क्लेश कर्म, जब क्लेश खत्म हो गया, आप कर्म तो उसके तो नहीं रहना चाहिए। तो हम कर्म करते हैं किस लिए? या तो सुख पाने के लिए या दुख निवृत्ति के लिए, दो ही प्रकार के तो कर्म है। तो ये शुभ कर्म होते हैं, अशुभ कर्म होते हैं। अब जब उसने जो कुछ दुख का मूल था अविद्या, उसको हटा दिया, अब दुख को हटाने के लिए कोई कर्म रहा क्या? नहीं। दुख ही नहीं रहा तो हटाने का कोई कर्म कहाँ रहा? अर्थात कि तो ये है, मैं ये हूँ, ये जान लिया। तो आप कौन सा क्लेश कौन चाहते थे? वही तो अविद्या के तो चाह रहा था ना, अविद्या अस्मिता राग दूसरा, वो हट गए। जब मूल हट गया तो वाक्य समाज मुश्किल से पूरी बात है। जैसे एक वृक्ष है बड़ा भारी विशाल का, उसकी जड़ काट दी गई तो एक दिन में सूख जाएगा क्या? नहीं समझे? एक दिन में नहीं सूखेगा जी। पर अब वो नहीं मिला, आप वो बढ़ेगा क्या? पर अगर वो मिल जाए है? जड़ नहीं हटाइए। हम तो कह रहे हैं ना, जड़ कट गई तो फिर वृक्ष तो धीरे धीरे सूख ही जाएगा ना। गिरेगा नहीं, एकदम नहीं गिरेगा, नहीं रहेगा। पहले तो कई बार क्या पता है वो थोड़ा हो है जाए और पानी और वो सब मिल जाए तो क्या पता। अरे उसके पास अभी चढ़ाने का खत्म ही हो गया ना, साधन खत्म हो गया, सूख गया ना वृक्ष। तो अब वो धीरे धीरे डालियाँ सूखेगी, पत्तियाँ गिरेगी, ये सब होगा नहीं। अब पूरा वृक्ष सूख जाएगा, फिर भी उसके तने में भीतर गीलापना रहेगा नहीं। और जब तना में भीतर का भी गीलापना है तो ढाम से हो जाएगा नहीं। यही होता है। और फिर उसमें बहला आ गया, फिर पत्ते आ गए, तो बात उसमें जान थी, मेरी बेटी को ले आओ, मैं एक बार देख लूँ, बहुत प्यार किया। अंत में ऐसा ही करता है सब। नहीं, बहुत अच्छा अच्छा साथ में देंगे, चाहे शिष्य को बुला ले, चाहे कुछ भी कर ले, ऐसा संसार से पूर्ण विच्छेद नहीं हो पाता। अपूर्ण विच्छेद कब हो गया? मतलब कि आप है ही नहीं कोई, तो मैं किसको कहूँ कि आ जा तो। और जो है मेरा वो मेरे में है, मैं जान रहा हूँ उसको। अब किसको बुलाऊँ? कोई मतलब है बुलाने? आप अभी खुद भी करो, एक बार देख लो, देख लो तो आप हाथ घुमाओ तो मुझे मालूम तो पड़ेगा ना हाथ है। मैं पूछ रही हूँ ना, मैं शालिनी हूँ, मैं देख लिया। अब मुझ में क्या फिर से वो जड़ जमेगी, हरा भरा होगा क्या? और तुम भी चाहोगी क्या और फिर ये हरे भरे हो जाए, भोग और बढ़ता जाए? नहीं, इनका ये आखिरी शरीर ही हो जाए तो आपका भी और हमारा भी हो जाती है, अच्छी बात। और हम भी यहाँ पे, पर हम अब उसके बीच क्यों नहीं भाव रहे हैं? जैसे यहाँ हम अभी इतनी 75 साल शरीर के साथ हुए, अब क्या लग रहा है कि 75 साल ऐसे ही लगता, क्या ऐसे ही हो गया? जैसे आपको कहा था ना, आप प्रौढ़ से लग रही हो, तो कभी लगा क्या मैं प्रौढ़ हो रही हूँ? हाँ वही तो रहेगा। देखते देखते प्रौढ़ हो गया। ये छोटी सी बच्ची ऐसी घूमती थी, घूमते थे, तो कभी लगता नहीं है। लगता है ऐसे सुख के क्षण तो जरा बीत जाते हैं, ऐसा मानते हैं ना, बाकी बीत रहा है अपनी गति से ही ना सब कुछ। तो जब मुक्ति में भी जाएंगे तो क्या होगा? सब घर में मुक्ति में आए फिर वापस आ जाएंगे। तो आप कोई उसमें बड़ा मजा नहीं मुझे दिख रहा है। यही पे एक वो होती व्यवहार कुशलता, वो कैसे उससे हम कम दुख लेते हैं संसार में। वो हमने बता दिया ना, अभी गृहस्थी तुम्हारी इतनी ही 3 बातें बड़ी बातें। एक तो ये कि इन पर मेरा स्वामित्व है, एक दुख खत्म हो गया, इन पर भी नहीं, किसी पर नहीं, तो खत्म हो गया। स्वामित्व इस पर है, तो मैं अपने कर्मों की ज़्यादा चिंता करूँगा कि इनके कर्मों की ज़्यादा? मैं ठीक से इनका व्यवहार करूँ, मेरा जो करते हैं ये कुछ नहीं करता।
इतने निरपेक्ष भाव से तो नहीं रहा। तो करना चाहिए ना, इस समर्पण कहीं तो करो ना। तो धर्म को समर्पण कर रहा है ना, सत्य को समर्पण कर रहा है ना, न्याय को समर्पण कर रहा है, ईश्वर के गुण है। इतना समर्पण भाव। अब उसके पश्चात इनसे कोई अपेक्षा नहीं करती, अपेक्षा रखना ही नहीं चाहिए। अपेक्षा तो किसमें रखें, कुएं में पानी है, बहुत उदाहरण तो मेरे पास सब पूरे पूरे सटीक। एक आदमी को प्यास लगी है, वो यात्रा कर रहा है, अब पानी मिल नहीं रहा है, तो ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा? तो एक ही राही दिखा उसको, भाई यहाँ कहीं पानी है? हाँ है, वहाँ कुआं है, बाल्टी में अब वो कितने देर तक से जाएगा? बड़ी रस्सी, बहुत बड़ी थी, कुआं भी था पर बहुत गहरा था, कुछ दिख नहीं रहा था। उसे रस्सी बांधी, बाल्टी में डाला, तो नीचे तक गया हुआ, टिक गया। और ऊपर जब वो तो खींच रहा था, मैं तो बाल्टी गिनी भी ना, वो रस्सी गिनी भी। इसका मतलब पानी है नहीं, इसको दिख नहीं रहा है, पर अब होता तो कुछ जगह साथ ही अटक गई हो कोई बाल्टी। फिर उसने 10 बार डाली और तब भी नहीं आता, फिर उसको एक तो आप छोड़ेगा नहीं। तो जीवात्माएं हम लोग हैं ना, ऐसे खाली हैं हम लोग ना, हम मैं सुख दे सकता हूँ, मैं दुख दे सकता हूँ आपको, खाली है, हमारा पूर्ण नहीं है सुख दुख। जो भी सुख दुख देते हैं हम 5 विषयों के तो सुख दुख है भी, तो ये सभी ढूंढ लो ना तुम। शब्द स्पर्श रूप रस, तीन से प्रेम करना चाहिए नहीं जी। जिंदा आदमी मुर्दे से प्रेम करेगा क्या? ये मुर्दा है ना, ये मुर्दा ही है ना, अभी भी तो मुर्दा ही है। तुम्हारे घर में हरा भरा दिख रहा है। अब हमने ये सब से अपनी जो है ना सविता अपने इन दोनों सीधे सीधे प्रश्न, तो आप प्यार करते हो एक दूसरे से? हाँ, ऐसे तो कहते हो। मैंने कहा अखिलेश जी तुम आए वहाँ से कॉलेज से और तुमने देखा कि सविता एक के साथ सोई भी है, अब क्या करोगे? क्या करोगे? घर से निकाल दूंगा। हो गया प्यार खत्म, हो गया ना प्यार खत्म। मैंने भाई तू सविता तेरे को कोई ऐसा दिखे तो बोले मैं तो सहन करूँगा। अच्छा, मैंने कहा ये पेट्रोल की शीशी लाए हाथ में और माचिस और तुम पे डालो, राग लगाए, फिर तो धक्का दूंगी, मैं हो गया प्राण। यहाँ प्रेम हो ही नहीं सकता, यहाँ प्रेम है ही नहीं। जो अपने से भिन्न होता है उसे राग ही होता है। मात्र प्रेम इसलिए ऋषि ने कहा कि प्रेम हम अपने से करते हैं, यहाँ किसी से प्रेम होता ही नहीं है। वो उसके लिए नहीं तुम करते हो, तुम अपने लिए उसको करते हो। बातें गहरी और बातें सच्चाई भी है। यहाँ तो कोई भी हमारे अनुकूल है, जहाँ तक हम सहन कर सकते हैं वहीं तो करेंगे। और जब सहन शक्ति के बाहर हो जाए फिर उसको नहीं भागेंगे। क्यों या हम भागेंगे? हाँ तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रेम नहीं होता, गुणों से होता है। गुणों तो गुण किसके हैं? गुण या प्रकृति के होंगे या ईश्वर के होंगे? ईश्वर के ही होते हैं ना। तुमने उधार ले लिए हैं जी, है तो उसके जी, माल तो उसका है ना। आदि मूल कौन है? ईश्वर। उत्तम गुण कर्म स्वभाव का आदि मूल कौन है? ईश्वर। और तुमने उत्तम गुण कर्म स्वभाव आ रहे हैं तो वो किसके हैं? ईश्वर। तो मुझे तुमसे प्यार करना चाहिए कि ईश्वर से करना चाहिए? ईश्वर से। फिर उन गुणों से प्यार करो, वो तो ईश्वर का प्यार है। और गुण आप में आ गए तो फिर आप वही हो गए ना एक तरह से। जो ईश्वर को मग्न होना बात कहते हैं ना, उसके भी बहुत पहले बहुत परिश्रम करते, क्या मग्न होना कैसे होता है जी। तो भावना बनाई। भाई हम सफ़ेद कपड़े पहने, एक लाल रंग का हौद पानी से भरा हो, मैंने डुबकी लगाई, तो उसके बाद फिर कैसा नहीं डूबा? ये गुण मुझ में आ जाए उसके तो मग्न हुआ। मग्न क्या हुआ? ऐसे ही हो गया सूर्य। क्लेश हट गए जी। कब? जब आत्म साक्षात्कार। पर अभी तो क्लेश है ना, चित्त है अभी जी। तो क्लेश तो है, अति सूक्ष्म है पर है।
इसलिए पर वैराग्य। और पर वैराग्य हुआ फिर जब तब जाकर आप अपने में स्थित होंगे। और अपने में स्थित तो आप में है कौन? आपने वही तो भरा हुआ है। कैसे भरा हुआ है? अने वहाँ आप उस क्षेत्र में पहुँचोगे तो उसके सिवा कोई दिखेगा ही, कोई है ही नहीं। उसी को अद्वैत मत करो। दो नहीं है एक। उसको भी हम बताते हैं, सब वैदिक को बताते हैं। जब तक तुम शरीर भाव में रहोगे तब तक प्रकृति के साथ अद्वैत में, तब तक द्वैत में हो, अद्वैत में? अद्वैत में हो प्रकृति के साथ। अच्छा। शरीर तो आत्मा भी नहीं है, परमात्मा भी नहीं है तुम्हारे लिए। वो तो आप प्रकृति से जुड़े हुए हैं। हाँ। ये शरीर ही मैं हूँ, शरीर मैं मरूंगा, मेरा अपमान हो रहा है, मैं भूखा हूँ, मैं ही प्रकृति हूँ। ये मैं प्रकृति का जो है, ये अद्वैत है। प्रकृति में अद्वैत। तुम कहते रहो त्रेत। हाँ, तो प्रकृति से अनुभव अद्वैत नहीं है। मान लो, भगवान से नहीं है, प्रकृति से अद्वैत प्रकृति हुआ। से। फिर उसके बाद में समाधि में आप अपने दर्शन करो। जी। प्रकृति अलग और मैं अलग, तब हुआ द्वैत। अभी नहीं त्रेत हुआ, अभी द्वैत हुआ। ये अलग है, मैं अलग। और फिर बाहर आए तो फिर अद्वैत प्रकृति। अब इसे कितना परिश्रम करना पड़ता हो, उन संस्कारों को हटाना और इन संस्कारों को जमा देना। तो सदा आपको भाव रहना ना। जी। फिर इन्हीं का ही चिंतन चलेगा। हाँ जी, पहले चिंतन होता है, निर्विचार वैसा रद्द अध्यात्म के साथ तब होता है। जी। ये तब फिर ऐसी चीजें होती हैं। अब वो द्वैत भाव आया। उसके बाद यदि ईश्वर का साक्षात होगा तब अद्वैत फिर हो जाओगे। अब तुम अपने को भी भूल गए, अब प्रकृति तो भूल ही हो गई पहले ही। अब किस में रहे आप? ईश्वर में, ईश्वर ही होकर रहो। फिर उसके बाद नीचे उतरोगे समाधि से, तो फिर कहाँ में आओगे? द्वैत में, अपने में आओगे। तो फिर प्रकृति में आओगे, फिर अद्वैत में। पर अद्वैत में आकर भी आप उस अद्वैत के साथ वृत्ति सारे को मित्र तो बताए ना जी। फिर आप क्लेशों से नहीं पीसोगे। उस ज्ञान के साथ आप क्लेशों से नहीं पीसोगे, प्रमाण है। तो भगवान को देख, अपने को देख लियो। नहीं समझ में आ गया जी। फिर तो स्वामी जी सन्यासी घटित हो जाता है। तो हाँ, तो और क्या? जब समाधि में पहुंच गए और बिल्कुल एक स्वरूप हो गया। वैराग्य की समाधियाँ होती हैं क्या? है जी। वैराग्य के बिना समाधि होती नहीं है? जी। तो वैराग्य, यही तो महर्षि जी कहते हैं ना, वैराग्यवान व्यक्ति को चाहे गृहस्थ में हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थ हो, संन्यास में चले जाना चाहिए, घर छोड़ देना चाहिए। छूट जाता है, मैं कहता हूँ छूट जाता है, छूटता नहीं है जी। अब मैं तो मेरी सबसे चाहता हूँ कि घर में तो रहूँगा ना कहीं, मैं घर में तो रहूँगा। हाँ, कहीं ना कहीं तो रहना ही है। और वहाँ के भी काम कहीं ना कहीं करने तो ही है। और सब ईश्वर का ही है। जब मैंने घर छोड़ा, हाँ जी। वहाँ एक बनाया, हाँ, घर तो चाहिए। उसको छोड़ा, फिर महू को बनाया, महू को छोड़ा, फिर वहाँ बनाया। अब वहाँ बनाया तो आपको वो भी छूट गया ना, भगवान ने छुड़ा दिया सब जी। मैंने कहीं से कहीं अटकाव रहने नहीं देना चाहता। तो ये कहता हूँ जी। मेरे को तो धक्के मार मार कर भगवान कहते हट। अब मैं मुक्त हो गया ना सब दूर से। बिल्कुल। वो पैसों का भी थोड़ा सा भाव था मेरे जमा का, सत्कार्य में लग गया, ऐसे करे तो कहीं बेहतर रहता हूँ ना। अब उसको भी छोड़ दिया, वो कर दिया बिल्कुल। माता जी मेरा था वो चली आएगी तो मेरे पास रहेगा, फिर मैं स्वामी हो गया। अब मैं स्वामी रहा ही नहीं, हैं पर मेरे नहीं है। और ये संस्थाओं को भी दे जाओगे तो कोई ये संस्थाएं क्या कर सकती है? हमने तो सब देख लिया क्या। नहीं, जब तक वो व्यक्ति पर निर्भर है सब कुछ, तो व्यक्ति का बात नहीं कोई। देखो ना कितने जो इतने बड़े बड़े उनके बाद कितने लड़ाई झगड़े वगड़े क्या क्या। आपके उत्तर प्रदेश में तो गाजियाबाद आश्रम में मार दिया ना संतों ने एक दूसरे को। पहले की बात है ना, संन्यास आश्रम में
धन संपत्ति के लगे लड़ाई झगड़े चलते हैं, उस पर क्या है? तो मैं भाव नहीं छूटा ना। तो वो बांट के नहीं जाते अपनी संपत्ति, अगर अपने सामने ही बांट गए तो फिर सब ना हो। बांट देंगे, फिर भी वो रहने दो। बस बात इतनी समझो कि वो उनमें से अभी प्रकृति का अद्वैत नहीं गया, मैं मेरा नहीं गया, चाहे कहीं पर वो रंग बदल लूँ, यहाँ पत्नी मेरी वहाँ फिर शिष्या मेरी, कुछ न कुछ मेरे मैं कितने मेरा शिष्य, कितने निरपेक्ष हो जाना, कितना बड़ा संत है, मेरे कितने बड़े चढ़ावे, तेरे से अलग कैसे। ठीक है, तो आप आज आप अपने पाठ पर है ना, ठीक हो गई ना बातें जी यानी आपकी जिज्ञासाएं समाप्त हो जाए तो ये भाव बना के आया है ये। जी अपने तरफ से इनके भीतर कोई दुख का भाव न रहने दें। जी अब यही मैं आके भी कह दिया 15 दिन में छक लो, जी नहीं छकेंगे वो तो मालूम है, पर आपको मन में भाव ये नहीं रहेगा कि मैं मिल ही नहीं पाया, मैं बोल ही नहीं पाया, मैं तो और रह लेते तो ऐसा नहीं। अब तो बिल्कुल यानी कितना सुंदर समय आया है जी दुर्लभ है ये समय। जी अपने पति भी निश्चिंत हैं, बेटे बेटे अपने चाहते हैं एडमिशन भेज देते हैं, अभी अरे पूरी निश्चिंतता है, किसी का कोई झंझट नहीं। ऐसा अवसर कभी मिलेगा नहीं, मान लो मैं बीमार पड़ा फिर जाओगे तुम सब बैठो तो कहाँ समय मिलेगा आपको। अब मैं कहाँ इतनी बात कर सकता हूँ कभी भी, तो कमजोर हो रहा हो फलाना होगा, ये सब बातें भी इतना अपने ठंडे बस्ते में रखो। मैं तो तुम्हारे लिए तो अभी पूरा जवान था, नहीं उसी बिल्कुल जी ढंग से बोल रहा हूँ, उसी ढंग से सब कुछ कर रहा हूँ। और आपने जो ये राह दिखाई है प्रकाश वाली, अगर वास्तव में हम इस पे आ गए और चल पड़े फिर तो आप और हम दूर हैं ही नहीं। तो हम 3 बार ओम कहेंगे, अब आपको बता रखा है, आप कोई भी अपने भाव मैं होकर कहे और लोगों से बातें बताने के लिए बताते रहेंगे जी सूत्र पढ़े योग दर्शन के 15 तक, उससे आगे हम पढ़ रहे हैं।